हाय एवरीवन और वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे वो है हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, यानी ये जो लेक्चर होगा आई से जो रिलेटेड लेक्चर्स होगा, ठीक है, वो सब जो हमारे पास क्या होगा, ईआर मॉडल होगा। आपको मैंने जो है एक मॉडल का टाइप बताया था, ठीक है, उसका जो है हम लोग जो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो हम लोग पूरी जो है डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो भी मैं लेक्चर्स में लूँगा उसका पूरा का पूरा फुल डिटेल में बताऊँगा। तो ईआर मॉडल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो है जानना बहुत ज़रूरी है कि ईआर मॉडल होता क्या है, ईआर मॉडल जो है कितने कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो डिटेल में कवर करेंगे ईआर मॉडल को। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि ईआर मॉडल होता है क्या है। देखिए, इसका जो फुल फॉर्म होता है हमारा एंटिटी रिलेशनशिप। ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ओके, ये बेसिकली जो है 3 कंपोनेंट पे काम करते हैं। ठीक है, कितने पे काम करते हैं, 3 कंपोनेंट पे काम करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास एंटिटी, सेकंड हमारे पास है एट्रीब्यूट्स, ओके, और हमारे पास थर्ड हमारे पास है रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप, ये हमारे पास जो है 3 एट्रीब्यूट्स हमारे पास हैं। ओके, इन 3 एट्रीब्यूट्स पे जो है हम लोग आज बात करेंगे। फर्स्ट लेक्चर ये जो कवर होगा वो फुल्ली एंटिटी के बारे में होगा कि एंटिटी क्या होते हैं, एंटिटी कितने टाइप्स की होती हैं, और मैं पूरी डिटेल जो मैं जानकारी है वो मैं एंटिटी के बारे में दूंगा। उसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूट्स के बारे में, उसके बाद रिलेशनशिप के बारे में, है ना। तो चलिए पहले जो है इसका कुछ जो इंट्रोडक्शन है वो मैं बताता हूँ आपको कि जो हमारा एंटिटी जो मॉडल है ना, वो जो इंट्रोड्यूस किया था, राइट, जो कौन मतलब इसको हु हैव इंट्रोड्यूस्ड, मतलब कौन इंट्रोड्यूस किया था, उसका नाम था पीटर चेन। क्या था, पीटर चेन नाम था उसका, जो किया था 1976 में जो इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, बेसिकली होता है क्या है ना कि जो ईआर मॉडल जो है ना वो बहुत मतलब किस चीज़ पे काम करता है। अगर मैं बात करूँ कि इसका पर्पज़ क्या है, पर्पज़, तो आप ये समझ लीजिए कि इसका जो पर्पज़ यही है, जो भी डेटाबेस डिज़ाइन होती है ना उसके कंसेप्चुअल पे काम करता है। मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि द कंसेप्चुअल और लॉजिकल व्यू ऑफ डेटाबेस पे काम करता है। अगर ईआर मॉडल नहीं होगा तो जो हमारा व्यू ऑफ डेटा है और व्यू ऑफ डेटा में जो हमारा लॉजिकल या कंसेप्चुअल है उसके ऊपर काम नहीं होते। ठीक है, तो हम लोग जो है इसके बारे में डिटेल हम लोग कवर करें। चलिए हम लोग अपने नोट्स पर लेकर चलता हूँ ताकि मैं चीज़ों को आसानी से समझा सकूँ बिना ठीक है। देखिए, नोट्स होता है क्या कि आपका जो टाइम है वो सेव हो जाता है, राइट। लिखने में जो है टाइम जो लगती है वो मैं समझा दूँगा यहाँ पर। तो मैं बताता कि ईआर मॉडल, द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, तो ईआर मॉडल वॉज इंट्रोड्यूस बाय द पीटर चेन इन 1976। ठीक है, जो ईआर मॉडल है उसको जो इंट्रोड्यूस किया गया वो पीटर चेन ने जो इंट्रोड्यूस किया 1976 में। ओके, तो ईआर मॉडल डिफाइन द कंसेप्चुअल और लॉजिकल व्यू ऑफ डेटाबेस। जो हमारा ईआर मॉडल है ना वो डिफाइन करता है किस चीज़ को, कंसेप्चुअल और लॉजिकल व्यू ऑफ डेटाबेस। क्या है व्यू ऑफ डेटाबेस, क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे देखिए, आपको मैंने जो है पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारा व्यू ऑफ जो डेटाबेस है आपका वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन सा होता है, पहला होता है आपका फिजिकल, राइट, फिजिकल। उसके बाद होता है हमारा लॉजिकल, उसके बाद होता है सब। ठीक है, सब या व्यू जिसे कहते हैं। ओके, अगर मैं इसको जो है एक एक्सटर्नल भी कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, इसको इंटरनल कहा जाता है, इंटरनल। इसको जो मिडल जो होता है उसको मिडल लेयर, इसे मिडल लेयर ये बोल सकते हैं। और ये जो हमारा लॉजिकल होता है इसको कंसेप्चुअल भी कहते हैं, कंसेप्चुअल। और ये जो हमारा होता है एक्सटर्नल होता है। ठीक है, एक्सटर्नल। तो ये मैं जो है व्यू ऑफ डेटा बता चुका हूँ मैं आपको। आप जो है लिंक में जाकर देखिएगा, आपको व्यू ऑफ डेटा का जो है लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास क्या है, मैं आपको बता रहा था कि ईआर मॉडल डिफाइन द कंसेप्चुअल और लॉजिकल व्यू ऑफ डेटाबेस। जो हमारा कंसेप्चुअल जो हमारा
टाइप है हमारा किसी चीज़ का डेटाबेस का, उसको जो है कंसेप्ट को मतलब डिफाइन करने का काम करता है हमारे पास ER मॉडल। इट इज़ यूज फॉर डिजाइनिंग डेटाबेस। जो हमारा ER मॉडल है एंड जो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो हमारे पास है, इसका यूज़ यहाँ पर होता है कि डिजाइन द ER मॉडल। मतलब ER जो हमारे पास जो ER मॉडल है उसको क्या करता है, डेटाबेस को जो डिजाइन करता है, ठीक है। इट वर्क अराउंड रियल वर्ल्ड एंटिटीज़। जो ER मॉडल है ना वो रियल वर्ल्ड एंटिटी पे काम करता है। रियल वर्ल्ड एंटिटी वो होते हैं जैसे जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, आप, मैं, हम सब कुछ। जैसे कि मैं कॉलेज का नाम, तो कॉलेज में जो है हमारे पास क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, ठीक है, ट्री, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। अब जो अर्थ पे जो एग्जिस्ट करता है वो हर चीज़ें जो क्या आ जाती हैं, रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ में आती हैं। रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ में हमारी सारी की सारी चीज़ें जो है आ जाती हैं, ओके। एंड द रिलेशनशिप एमंग देम, और जितने भी एंटिटी की रिलेशनशिप है उसको भी जो बताने का काम करता है हमारे पास, जो कवर करता है हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप है। क्योंकि एंटिटी से रिलेशन होना ये जो है लाजमी है, ये होता ही होता है, और उसको हम लोग डिफाइन करेंगे अच्छे से, ठीक है। और डेटाबेस स्कीमा इन ER मॉडल कैन बी रिप्रेजेंटेड पिक्टोरियली ER डायग्राम। क्या होता है कि जब हम डेटाबेस स्कीमा को रिप्रेजेंट करते हैं ER मॉडल से, ठीक है, जब पिक्टोग्राफिकली जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे ER डायग्राम कहते हैं। कहने का मतलब ये है, देखिए कहने का मतलब ये है कि जब हम क्या होता है कि जो हमारे पास डेटाबेस स्कीमा है, ठीक है, आपका क्या है डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस जो स्कीमा है, अगर जो है आप इस डेटाबेस स्कीमा को पिक्टोरियली या पिक्टोग्राफिकली अगर आप जो है चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, तो उसे जो किसके थ्रू करते हो आप, अगर आप इसको जो है करते हो ER मॉडल के थ्रू, ठीक है, ER मॉडल के थ्रू करते हो, तो जो चीज़ें जो आउटपुट हमारा आएंगे ना, तो उसे हम कहते हैं ER डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, ER डायग्राम कहते हैं इस चीज़ को, ओके। इसे हम लोग ER डायग्राम, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ पे भी समझाया कि जो डेटाबेस स्कीमा है अगर वो रिप्रेजेंट की जा रही है पिक्टोग्राफिकली किस चीज़ के हेल्प से, ER मॉडल के हेल्प से, तो उसे कहेंगे ER डायग्राम हम लोग कहेंगे, राइट। अब क्या हमारे पास है कि एन ER डायग्राम मैप वेल इनटू द रिलेशन स्कीमा। क्या होता है कि ER डायग्राम पे जो है पूरी की पूरी जो हमारे पास जो रिलेशन स्कीमा है वो जो है अच्छी तरह से जो है इंट्रोड्यूस हो जाती हैं उस पर, मतलब कि जो है उस मैप पे जो है अच्छी खासी जो है दिखाई देती हैं। वाई ER मॉडल इज़ यूज़फुल, आखिर जो क्यों हमारा जो हमारा ER मॉडल है यूज़फुल है हमारे लिए, ये बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो मतलब पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जो आपको पूछे जाते हैं हर जगह पे। क्या है इसका आंसर कि एन ER मॉडल मैप वेल टू द रिलेशनल मॉडल्स दैट द कंस्ट्रक्ट यूज इन ER मॉडल्स कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड इनटू द रिलेशन डेटा टेबल्स। क्या है, देखिए कहने का मतलब है कि जो हमारा ER मॉडल है ना, वो जो उसका जो मैपिंग है वो बहुत ही आसानी से जो है हमारा जो रिलेशनल मॉडल्स है उसके ऊपर फिट हो जाती है। रिलेशनल मॉडल इन द सेंस मैं बताता हूँ आपको, जैसे देखिए क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर जो है कोई आपका एंटिटी दिया हुआ है, मैं बता रहा हूँ ताकि इसमें ER मॉडल का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ER मॉडल है, इसमें कुछ एंटिटी है, ठीक है। एंटिटी हमारा एक्सीडेंट मान लेते हैं, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, और जो हमारा क्या हो गया, ये उसका नेम होता है, ठीक है, ये नेम हो गया, ओके। देखिए ये सब जो चीज़ें जब आप एंटिटी रिलेशनशिप में जब आप इंटीरियर में पढ़ोगे तो आपको चीज़ें जो है ये सब समझ में आएंगी। लेकिन मैं ये क्या लिखा हुआ क्यों यूज होता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये आपका जो लिखा हुआ है फ़ोन नंबर, चलिए फ़ोन नंबर नेम एंड यहाँ पे कोर्स में लिख देता हूँ, ठीक, कोर्स। तब अब इसका टेबल कैसे बनाओगे, है ना, ये हमारे क्या होती हैं एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं, ये क्या होती है एंटिटी कहलाती हैं, है ना। तो आप किसी इस तरह से जो है कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे, सिंपली आप क्या करोगे, इस तरह से बनाओगे टेबल जिसमें 2 कॉलम होंगे, जितने भी हमारे पास जो आउटकम्स होते हैं जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, यहाँ पर लिखा जाएगा आपका नेम, यहाँ पर आ जाएंगे कोर्स, और ये हमारे पास क्या है एक्सीडेंट टेबल है, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं ऊपर में एक्सीडेंट जो टेबल का नेम है, ओके। और यहाँ पर जो एंट्रीज जो आपको एंट्रीज है नेम और उससे करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो है कोर्सेज एंड नेम, ठीक है। तो आपने जो आपको ये दिख रहा है ना, ये इसका जो मैपिंग हुआ, इसका लिखा हुआ ER मॉडल मैप वेल टू दी रिलेशनल मॉडल दैट कैन कंस्ट्रक्ट यूज इन ER मॉडल कैन बी इजीली ट्रांसफॉर्म इन रिलेशन टेबल्स। जो भी आपका जो ER मॉडल में, ये आपका क्या है ER मॉडल है, और इस ER मॉडल का यूज़ करके अच्छी तरह से समझ कर जब हम रिलेशनल टेबल्स में, ये रिलेशनल टेबल्स ये हमारी कहलाती हैं रिलेशनल टेबल्स कहलाती हैं। ये जब रिलेशनल टेबल्स हम कन्वर्ट कर देते हैं चीज़ों को, ताकि हमें चीज़ें जो आसानी से समझ में आने लगे, ताकि मैं लोगों को भी समझा सकूँ चीज़ों को, उसको हम लोग इसलिए हम लोग जो है ER मॉडल का यूज़ करते हैं,
ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग। एन ER मॉडल कैन बी यूज बाय द डेटाबेस डिजाइनर्स। जो हमारे ER मॉडल है ना, मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जो हमारा ER मॉडल है उसका यूज करके जो डेटाबेस डिजाइनर होते हैं उसको यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? कम्युनिकेट द डेटाबेस डिजाइन टू द यूजर्स। क्या होता है देखिए, कहने का मतलब ये है, ये देखिए आपके पास क्या है, क्या लिखा हुआ है कि एन ER मॉडल कैन बी यूज बाय द डेटाबेस डिजाइनर टू कम्युनिकेट द डेटाबेस डिज़ाइन टू द यूज़र्स। मतलब क्या है देखिए, ये जो हमारे पास डेटाबेस डिजाइनर है, डेटा बेस डिजाइनर, ओके, जो आपका डेटाबेस डिजाइनर है ना, वो जो ER मॉडल का हेल्प यूज़ करके, ER मॉडल का यूज़ करके वो कम्युनिकेट करते हैं किससे? डेटाबेस से, डेटाबेस से। और इस डेटाबेस से कौन जो है कम्युनिकेट करता है? मतलब डेटाबेस, तो जो डेटाबेस डिजाइनर होते हैं या डेवलपर्स होते हैं वो क्या करते हैं? ER से, मतलब ER के थ्रू जो डेटाबेस से जो है कम्युनिकेट करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? इस चीज़ को हम लोग जो है यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग जो लास्ट यूज़र होते हैं तो हम लोग यूज़र होते हैं। तो ये जो है डेटाबेस डिजाइनर जो क्या करते हैं, ER के हेल्प से चीज़ों को, जो ऊपर मैंने बताया आपको कि इस तरह से जो चीज़ें होती हैं, है ना, जो मैपिंग के फॉर्मेट में होती हैं उसको जो टेबल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे ER मॉडल के थ्रू होता है। हम लोग के डेटाबेस डिजाइनर कहते हैं, या तो जो कभी कभी क्या होते हैं कि डेवलपर्स भी करते हैं इसको। और उसके बाद क्या होता है, डेटाबेस में आपका जो है सेव हो जाता है, जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ER मॉडल कैन बी यूज बाय द डेटाबेस डिजाइनर टू कम्युनिकेट द डेटाबेस डिजाइन टू द यूजर्स। ठीक है, यानी ये हेल्प करते हैं, ER मॉडल के हेल्प से जो है हमारे पास डेटाबेस डिजाइनर भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं। ओके, अब लिखा हुआ है कि एन ER मॉडल कैन बी यूज एज अ डिज़ाइन प्लान। जो ER मॉडल है उसको यूज़ किया जाता है डिज़ाइन प्लान के लिए बाय द डेटाबेस डेवलपर्स टू इम्प्लीमेंट अ डेटा मॉडल इन द स्पेसिफिक DBMS सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइनर्स होते हैं, डेवलपर्स भी कुछ होते हैं जो डेवलप्स करते हैं। यानी डिज़ाइनर और डेवलपर्स अलग अलग होते हैं। डिज़ाइनर इन द सेंस कि आप जो है जो डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं, है ना, और डेवलपर्स मतलब कि जो डेटाबेस को बनाते हैं, एक्चुअली जो डेवलप करते हैं चीज़ों को, राइट, ये चीज़ें होते हैं। और जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ER के मदद से ही हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो जो है जितने भी डेटाबेस डेवलपर्स हो गए, देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि जितने भी जो डेटाबेस डेवलपर्स हो गए, यानी एन ER मॉडल कैन बी यूज एज अ डिज़ाइनर प्लान बाय द डेटाबेस डेवलपर्स टू इम्प्लीमेंट अ डेटा मॉडल्स इन अ स्पेसिफिक DBMS। क्या होता है कि कोई भी जो है DBMS का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, DBMS का सॉफ्टवेयर है, मैं अभी एग्जांपल देता हूँ आपको, समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जो DBMS आपका जो सॉफ्टवेयर है, राइट, इसको जो है ER मॉडल को इम्प्लीमेंट करके हम लोग जो क्या करते हैं, DBMS का जो है सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जैसे कि आप गूगल जानते हो, है ना, गूगल जानते हो। अब गूगल का हमारा एक जो DBMS है जिसका नाम है क्या है, बिग टेबल, बिग टेबल। तो ये हमारी जो बिग टेबल दिख रही है, तो ये भी जो हमारे किसी से बनी है, हमारा ER मॉडल के थ्रू ही बनी है। यानी टाइप्स ऑफ मॉडल में जो आपने पढ़ा था, वो जितने भी हमारे पास टेबल्स, जितने भी हमारे पास जो DBMS है, चाहे तो वो व्हाट्सएप का DBMS हो, गूगल का DBMS हो, विकीपीडिया का DBMS हो, या तो इंस्टाग्राम का DBMS हो, यूट्यूब का DBMS हो, हर का अलग अलग DBMS है जो डेटा को स्टोर करता है। DBMS क्या होता है कि जो स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को, जो रिट्रीव करने में मदद करता है, जो डिफाइन करता है चीज़ों को, है ना। तो DBMS सॉफ्टवेयर उसी को क्या कहते हैं हम लोग। जैसे कि हमारे पास बिग टेबल है, तो बिग टेबल का जो भी बना है हमारे पास, जो बिग टेबल है वो हमारा ER मॉडल के हिसाब से ही बना है हमारे पास। ठीक है, जो हमारे पास जो ER मॉडल है उसी के हिसाब से ये बना है। तो ER मॉडल इतने जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रियल लाइफ एंटिटी से जो है बिलोंग करता है ER मॉडल। ओके, अब हमारे पास क्या है कि ER मॉडल कंस्ट्रक्ट किस चीज़ से हुए, राइट, क्योंकि आपको तो जानना पड़ेगा ना इस चीज़ों को अच्छी तरह से। तो क्या लिखा हुआ कि ER मॉडलिंग कंस्ट्रक्ट, तो ER मॉडल जो है किसी से कंस्ट्रक्ट हुआ, किसी से बना, एक्चुअली ये जानना आपको बहुत ही जरूरी है। देखिए, द बेसिक ऑफ एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग, मैंने आपको बताया था कि क्या कंपोनेंट्स होते हैं या क्या बेसिक है एंटिटी रिलेशनशिप का, वो हमारा एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। कहने का मतलब है कि जो भी आपको ये दिख रहे हैं ना, एंटिटी हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गया या रिलेशनशिप हो गया, ये आप जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बेसिस नहीं, इसको कंपोनेंट्स हम लोग कहते हैं, जो इसके बिहाफ पे जो ER मॉडल कंस्ट्रक्ट हुआ है। जैसे एक जो है कोई भी बिल्डिंग को बनाने के लिए हमारे पास पिलर की ज़रूरत होती है ना, एक तो मतलब समझ लीजिए पिलर ही हमारा है एंटिटी, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप, राइट। अब क्या है कि एंटिटी होता क्या है, ठीक है, एंटिटी होता क्या है वो इसके बारे में हम लोग जानने हैं। तो अपने पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंटिटी का, यानी इस लेक्चर में जो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हम लोग एंटिटी का बात करेंगे। अगले लेक्चर से हम लोग बात करेंगे एट्रीब्यूट्स का,
और उसके बाद रिलेशनशिप की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, एन एंटिटी इज़ अ थिंग और ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड दैट इज़ डिस्टिंग्विजिबल फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट। क्या होता है, देखिए कह रहा कि जो हमारे पास एंटिटी है, एंटिटी को हम जो ई से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। E1 हमने दिया कि एक एंटिटी का है, ठीक है। एक एंटिटी है, वो क्या होता है, वो जो है कुछ भी हो सकती है, एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। बट ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये निश्चित है कि वो जो है रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, आपको रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने वाली चीज़ें और रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करने वाली चीज़ें आपको जो ध्यान देना होगा। रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने वाले जो हमारे अर्थ पर प्रेजेंट हो, जैसे कि सन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। अब जो कॉलेज ले लिए तो कॉलेज में का डिपार्टमेंट ले लीजिए, ठीक है ना। अब कॉलेज का जो हमारे पास कोर्स होता है वो पूरे ले लीजिए। आपने सन बोल दिया तो जितने भी सन से रिलेटेड हैं वो सब बोल दीजिए, यानी ये रियल हो गया। अब जो अनरियल की बात करते हैं, अनरियल मतलब क्या, जैसे कि ड्रीम्स। क्या ये ड्रीम्स रियल हैं? नहीं। ख्वाब कभी जो है रियल हो सकते हैं? ऐसा नहीं है। मतलब रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने वाली चीज़ों को हमें सिर्फ और सिर्फ लेने होते हैं। और एंटिटी रिलेशनशिप जो हमारे पास है ना, वो इसी चीज़ पे काम करती है एक्चुअली, ओके। तो ये बताया जा रहा है कि एन एंटिटी इज़ अ थिंग और ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड दैट इज डिस्टिंग्विजिबल फ्रॉम द अदर ऑब्जेक्ट। अब एक और चीज़ बोला जाएगा, डिस्टिंग्विजिबल। डिस्टिंग्विजिबल का मतलब है ना कि आप अगर जो एक ऑब्जेक्ट है, राइट, एक ऑब्जेक्ट है, आपने जो इसको क्या बोला है, एंटिटी, ठीक है। एक और हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एंटिटी 2। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारा एंटिटी 1 है और जो हमारा एंटिटी 2 है, ये दोनों को दोनों सेम है। दोनों को जो मतलब कि दोनों को दोनों एंटिटी जो है वो सेम नहीं होने चाहिए किसी भी हालात में, है ना। इसलिए जो एक दूसरे को जो है डिफर होना चाहिए, डिस्टिंग्विजिबल होना चाहिए, ताकि आप दोनों को देखकर पहचान जाओ कि हाँ दोनों जो है चीज़ें अलग अलग हैं, है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जो है यहाँ पर भी कोर्स डाल दें और यहाँ पर भी जो कोर्स डाल दें, क्योंकि दोनों को दोनों कोर्स के कोर्स ही हैं और दोनों को दोनों आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। आप नेमिंग अलग रखने से भी आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो ऐसा है कि एंटिटी जो ऐसा ही होता है कि वो डिस्टिंग्विजिबल हो जाए, है ना। एंटिटी कैन बी एनीथिंग डैट हैज़ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्या बोल रहा है, इसका मतलब मैं बताता हूँ कि एंटिटी कैन बी एनीथिंग डैट हैज़ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कहने का मतलब है कि एंटिटी जो है हमारे पास, ये जो एंटिटी हमारे पास है, ये जो है कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, है ना, एनीथिंग। यानी जो हमारी एंटिटी है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। यानी एंटिटी जो है एक दूसरे के ऊपर, यानी एक एंटिटी हमारी ये है, अगर एक एंटिटी हमारी ये है, तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट एंटिटी जो है दूसरी एंटिटी पे हमारे पास क्या होना चाहिए, डिपेंड होना चाहिए, मतलब ऐसा बोल रहा है ये। एंड अबाउट विच वी कलेक्ट डेटा इट इज़ कॉल्ड एंटिटी टाइप, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि बोला जाए यहाँ पे, एंड अबाउट विच वी कलेक्ट डेटा इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंटिटी टाइप। जो भी डेटा, एंटिटी, ये मैं लिख देता हूँ, जो भी एंटिटी से रिलेटेड जो हमारे पास जो डेटा आती हैं, यानी जो भी डेटा से एंटिटी हम लोग जो भी जो है एंटिटी से जो डेटा कलेक्ट करेंगे, उस चीज़ को हमें कहा जाता है एंटिटी सेट। एंटिटी सेट कहा जाता है। यानी जो भी एंटिटी से रिलेटेड डेटा को अगर जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग एंटिटी सेट कहते हैं, है ना, ठीक है। अब जैसे देखिए, अब क्या हमारे पास क्या है, क्या बोल रहा है कि जो है एग्जाम्पल क्या है हमारा एंटिटीज़ का एग्जाम्पल क्या है, राइट। तो एंटिटीज़ का एग्जाम्पल हमारे पास लिखा हुआ है यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज डेटाबेस, कॉलेज का डेटाबेस और स्कूल का डेटाबेस। उसके बाद क्या हो गया, द स्टूडेंट हो गया, द टीचर्स हो गया, द क्लासेस हो गया, कोर्सेस हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, कैन बी द टेकन एज एंटिटी। हम लोग जो जैसे देखिए क्या है यहाँ पे कि यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी का डेटाबेस या कॉलेज का डेटाबेस है ना, या स्कूल का डेटाबेस, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी के सारी क्या हमारी है, एंटिटीज़ हैं जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि एंटिटी को हम लोग किस मतलब शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंटिटी जो है हमारे पास वो रेक्टेंगल है ना, सिंगल लाइन जो हमारे होती है वो सिंगल रेक्टेंगल लाइन से जो है रिप्रेजेंट की जाती हैं। इस तरह से सिंबल इसका ये है, यानी आप बोल सकते हो कि जो हमारे पास एंटिटी का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, यानी रेक्टेंगुलर होता है। वो भी रेक्टेंगुलर भी दो टाइप्स के होते हैं, यानी डबल होते हैं ना ऐसे, तो वो कुछ और है, इसका मतलब ये अलग होता है। तो अभी हम लोग को ये नहीं है, बस ये हमारे पास है,
एंटिटी सिर्फ ये, और ये जो हमारे स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है, टाइप होती है ना इसके, स्ट्रॉन्ग एंटिटी वीक एंटिटी। ओके, तो ये जो है सिंगल, जिस यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये देखिए ये बस सिंगल होते हैं, राइट। तो ये हमारे सिंबल। अब क्या होता है कि इस एंटिटी में जो हमें कुछ फील करने होते हैं, अगर आपको जो है दिखाना है एग्जाम्पल में, तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं स्टूडेंट। ओके, एक और बना लीजिए, यहाँ पे लिखिए आप टीचर। अगर आप एंटिटी का जो एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर एक बना लीजिए आप कोर्स। ओके, तो ये सब आपके क्या है, एंटिटी है। ओके, अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि एंटिटी हैव एट्रीब्यूट दैट गिव देम इन देयर एंटिटी। क्या होता है कि एक मतलब जो आपके एंटिटीज़ होती हैं जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, उसके जो है कुछ न कुछ क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स होती हैं, राइट। एट्रीब्यूट्स मतलब प्रॉपर्टी होती हैं जो उसको आइडेंटिटी प्रोवाइड करती थी, राइट। जैसे क्या होता है, एक स्टूडेंट हमारा क्या है, जैसे देखिए, यहाँ पे क्या है कि एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि एंटिटी क्या होता है। एंटिटी हमारे पास क्या होता है, एंटिटी के पास, हर एक एंटिटी के पास एक एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी प्रॉपर्टी होते हैं। यानी एक हमारा एंटिटी 1 है, इसका भी क्या होगा, हमारे पास प्रॉपर्टी होगा, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं, ठीक है। इसका क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टी, जो हमारी एंटिटी है उसका जो है एट्रीब्यूट्स होता है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, एग्जांपल ये है कि जो एक मान लिया मैंने एक स्टूडेंट है हमारे पास है, ठीक है, ये हमारा एक स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट का जाहिर सी बात है कि हमारे पास क्या होंगी, रोल नंबर होंगी। देखिए इसको एट्रीब्यूट्स को जो इस तरह से रिप्रेजेंट, मैं बता रहा हूँ कि एट्रीब्यूट्स के बारे में हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, मैं बस बता रहा हूँ कि जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स जो है इस इलिप्स है ना, इलिप्स से जो है हमारे पास रिप्रेजेंट की जाती हैं। उसका रोल नंबर होंगे, ठीक है, इसका जो है नेम होंगी, इसका जो है एड्रेस होगा, ठीक है, एड्रेस होगा। तो ये जितनी भी चीज़ आपको दिख रही है ना, ये सब प्रॉपर्टी है किस चीज़ का, स्टूडेंट का। तो कुछ ना कुछ जो हमारे पास प्रॉपर्टी होते हैं किसका, स्टूडेंट एंटिटी का, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं। एंटिटीज टेबल्स इन रिलेशनल मॉडल्स क्या होते हैं, जैसे देखिए, अब जो एंटिटीज़ होते हैं वो टेबल्स के रिलेशनल मॉडल्स में काम करते हैं, क्योंकि एंटिटी जो हमारा जो एंटिटीज़ होती हैं वो बिना टेबल्स के हो ही नहीं सकती, है ना। अब क्या होता है कि एंटिटी सेट के बारे में बताता हूँ मैं, ठीक है। एंटिटी सेट, कि एंटिटी सेट होते क्या हैं। देखिए एंटिटी सेट का मतलब क्या है कि अगर जो है एक एंटिटी है, देखिए मतलब यहाँ देखिए, यहाँ एंटिटी 1 है, एंटिटी 2 है, यहाँ एंटिटी हमारे पास 3 है, यानी कलेक्शन ऑफ मोर एंटिटी, है ना। अगर आपके पास जो है कलेक्शन है बहुत सारे एंटिटी को, देखिए यानी एंटिटी सेट उसी को हम करेंगे, यानी कलेक्शन ऑफ मोर एंटिटी, यानी एक साथ जो है हमारे पास बहुत सारे एंटिटी के कलेक्शन के हम लोग क्या कहते हैं, एंटिटी सेट कहते हैं। तो ये हमारी एंटिटी सेट कहलाती हैं। और मैं एंटिटी सेट का अगर मैं आपको जो डेफिनेशन दूँ, तो एंटिटी सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज़, यानी सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज़ होना चाहिए दैट शेयर सेम एट्रीब्यूट्स, यानी क्या करता हो, अपने जो एट्रीब्यूट्स है उसका वो जो है सेम एट्रीब्यूट्स को वो जो है शेयर करता हो। ओके, एग्जाम्पल में देखा जाए तो एक्सीडेंट सेट में कंटेन ऑल द एक्सीडेंट ऑफ अ स्कूल। क्या हो जा रहा है कि जो एक्सीडेंट का जो सेट है वो जो पूरे के पूरे जितने भी स्कूल में एक्सीडेंट्स हैं उसको जो है कंटेन कर सकता है। क्या है इस बात का मतलब, मैं बताता हूँ। क्या कहा जा रहा है, एक जो है क्या कर रहा है, सेट ऑफ एक्सीडेंट, यानी ये हमारा जो है एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या होंगे, एक्सीडेंट 1 होंगे जो कॉलेज में होंगे, एक्सीडेंट 2, एक्सीडेंट 3, एक्सीडेंट 4, ये सारी के सारे हमारे पास क्या है, एंटिटीज़ हैं, है ना, जैसे एंटिटीज़ हैं। तो ये जो कलेक्शन हुआ एक्सीडेंट सेट का वो क्या कहलाया, हमारा एग्जांपल होगा किस चीज़ का, एंटिटी सेट का, यानी इसका जो एग्जांपल हमारे पास ये है। ओके, अब क्या है, द टीचर सेट में कंटेन ऑल द टीचर्स ऑफ एक्सीडेंट फ्रॉम ऑल फैकल्टीज़। क्या होता है, अगर आप जो है टीचर का एक सेट बनाते हो जो पूरे के पूरे जो है टीचर्स को कंटेन करता है एज अ फैकल्टी, कहने का मतलब ये है कि आप क्या किए, आपने जो एक टीचर का सेट बनाया, टीचर, और उसका आपने जो एक सेट बना दिया, टीचर सेट। अब क्या होता है, बहुत सारे टीचर होंगे, तो टीचर 1, टीचर 2, टीचर 3 है, ठीक है। अभी जब जो तीनों को जब, यानी इससे तो मल्टीपल होंगे, इनफाइनाइट भी जा सकते हैं, एंड वो लेकिन लिमिट होता है ना, जैसे बढ़ते कॉलेज में हमारे पास टीचर्स का लिमिट चाहिए, ठीक है। तो ये सब जितने भी सेट हो गए ना, इसे हम लोग कहेंगे टीचर सेट। और टीचर सेट किस एग्जाम्पल हो गया, एंटिटी सेट का एग्जाम्पल हो गया, राइट। अब जो इस देखिए यहाँ पर मुझे आपको बता चुका हूँ, पिक्टोग्राफिकली मैं समझाया हूँ। ये देखिए ये हमारी जो है एंटिटी सेट है, ओके, ये दिख रहा है ना आपको, ये आपका जो एंटिटी सेट है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि एंटिटी सेट नीड टू बी डिसजॉइंट, है ना। क्या बात है इसका, मैं बताता हूँ क्या बात है इस मतलब का, मैं बताता हूँ।
एग्जाम्पल, द एंटिटी सेट एम्प्लॉय, ऑल द एम्प्लॉय ऑफ बैंक एंड द एंटिटी सेट कस्टमर मे हैव मेंबर इन कॉमन। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप जो यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, देखिए, द एंटिटी सेट एम्प्लॉय यानी ऑल एम्प्लॉय ऑफ अ बैंक एंड द एंटिटी सेट ऑफ कस्टमर ऑल कस्टमर ऑफ द बैंक मे हैव द मेंबर इन कॉमन। आपको मैं बता दूं कि एंटिटी का मतलब ये नहीं होता है कि अगर जो है आपने उस चीज़ का एक बार ले लिया, मतलब उसका निकाल लिया। जैसे कहने का मतलब क्या है मेरा, ये देखिए, अगर जो है आपने जो है एक एम्प्लॉय है किस चीज़ का, ऑल एम्प्लॉय ऑफ बैंक यानी बैंक का, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है एम्प्लॉय ही सिर्फ एक ही बार एंटिटी में काउंट होंगे। ये भी हो सकता है ना कि ये जो हमारा एम्प्लॉय हो, कस्टमर हो कोई और भी बैंक का। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉय अगर एक बैंक का है तो सिर्फ उसी को हम लोग एंटिटी मानेंगे, अगर जो कस्टमर अगर कोई और बैंक का है तो नहीं मानेंगे, नहीं। क्योंकि देखिए, अगर आप जो है एम्प्लॉय हैं, ठीक है, एक बैंक है SBI का, आप जो है बैंक का जो है कस्टमर है, राइट, सॉरी एम्प्लॉय हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप जो है कोई और बैंक का, मतलब किसी और बैंक का जो है आप कस्टमर नहीं हो सकते। आप हो सकता है कि साउथ इंडियन बैंक यानी SI, अगर आप जो SBI का यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप जो एम्प्लॉय हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि SIB यानी साउथ इंडियन बैंक का आप जो है कस्टमर नहीं हो सकते, राइट। आप जो है पंजाब का जो है आप कस्टमर नहीं हो सकते, ये इससे कहने का मतलब है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ना। अब क्या है, तो ये था आपका जो है एंटिटीज़ के बारे में, ठीक है। तो अगर जो आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो आप जो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, पूरी की पूरी जो चीज़ आपको नोट, अगले लेक्चर जो हमारा होगा, यानी जो हमारा अगला लेक्चर होगा ना, उससे हम लोग जो है एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको जो है एंटिटी के बारे में बताया हूँ, आगे मैं बताऊँगा एट्रीब्यूट्स के बारे में, ठीक है। आने वाले लेक्चर फिर उसमें होगा रिलेशनशिप के बारे में बताऊँगा। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।